भाऊजी, तो फिर प्रतिज्ञा को पैर छू के गंगा का आशीर्वाद भी लेना चाहिए ना। साले मना कर दिया। ऐसा का कहती है जो सबके सामने जूता मार। काम का न काट का साला हर जगह अपनी उंगली पेले रहेगा। तुमको बता दिया, अपनी जुबान अपने काबू में रखो न, काट के हाथ पे रख देंगे बेहुदा कुत्ता। ठाकुर साहब रहने दीजिए, बच्चा है। राक्षस है प्रोफेसर साहब, साले राक्षस। अरे बाप की चुटकी लेते रहते हैं, बाप के ऊपर टिपोसी, साले मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। बता दिया तुमको मार। जाने दीजिए ठाकुर साहब, जाने दीजिए। वैसे ये लड़की है कौन? हमने पहले तो इसे कभी आपके घर में नहीं देखा। क्या कोई रिश्तेदार है आपकी? नहीं प्रोफेसर साहब, अरे इका तो हम अपने घरे के काम काज में हाथ बटावे खातिर लेके आए। दरअसल इका बाप जो है ना, हमारा खेत जोतता बोता है, माल गुजारी न दे पावा, हमारा कर्जा नहीं चुका पावा। हाँ, जब कर्जा नहीं चुका पावा तो कन्याधन के रूप में इका दे दी, हम यहाँ लेके चले आए। बस पिता माल गुजारी नहीं चुका पाया तो आप बेटी को ले आए। ये बात कुछ हमारी समझ में नहीं आ रही है ठाकुर साहब। तुम्हारा समझ में आवो नहीं करेगी यार। ये सब छोड़ो ना, क्या जरूरत है तुमका समझने की है? ये सब खेती बाड़ी किसानी का मामला है। और तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ाना। पढ़े लिखे वाले आदमी अपन पढ़े पढ़ाओ यार, ट्यूशन पढ़ाओ। क्या जरूरत है वहां फंस रहे हो? देखो क्या होता है कि खेती बाड़ी और किसानी में बदले के बदले बदलनी होती है। मजदूरी कह किया तो मजदूरी में गल्ला दिया जाता है। अब कर्जा बकाया है, माल गुजारी देना है, पैसा नहना, गल्ला नहना, अनाज नहना, तो भैया फिर वो अपन गाय बैल यही सब उठा के कर्जे में देगा। और जब वह नहीं होगा तो अपने घरे के कौनो परानी दे देगा घरे में काम करने के लिए, बेगारी करने के लिए, अपन वसूलो। बस यही समझ के कन्याधन समझ के हमें ले आए हैं। और क्या करता अब तुम छोड़ो यार, तू हमारे चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो यार इतने खुशी के मौका पे। आओ चलो कोई भोजन वोजन अपन किया जाए, खींचा जाए मुख्य यात्रा। समझे, दुनियादारी तो चलवे करेगी। एक घंटी लाल सबको लेके आओ यार। हाँ आओ, आप आओ यहाँ विराजो, पधारो। बैठो बैठो ना, संकोच न करो भाई। प्रोफेसर साहब, बेफिक्र होकर भोजन किया जाए, समझोगे नहीं? आज आपके मन पसंद के मन मुताबिक भोजन यहाँ बना हुआ है, शुद्ध शाकाहारी। ए बाहुन, कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ खा लो, मजबूरी है, हमों का इन लोग साथ बैठे पड़ी ने, हमारा मन नहीं ना। कुछ खा लो ना, चार गारी इनके सुने पड़ी। हमको कुछ नहीं खाना। अरे अरे गोइया, अरे तू आके बैठू यार यहाँ। आवा ना, लजाती आ तू। बैठा लगा बेटा।
बाबू अब तने की आओ, कुछ काम है तुमसे। आओ ना यार। क्या काम है बोलो। अरे यार बाबू, यहाँ कैसे, मतलब तुमका बताते ना, चलो हमारे साथ कमरा में चलो, बहुत जरूरी बात है। अरे ये सब छोड़ो, सब संभाल लेंगे, तुम आओ ना मेरे साथ, आओ आ जाओ आओ ना बाबू। क्या हुआ कृष्णा, यहाँ क्यों ले आए हमें? यार तुम ना सवाल बहुत करते हो। कृष्णा, ये क्या कुछ सवाल जवाब न करो यार। बस हमका जी भर के देख ले दो अपने बाबू को। हमारी आंखें तरस गई यार। तुमका देख के तने ठंडक पहुंचा हमारे दिल को। कृष्णा, वो सारा परिवार बाहर बैठा है और हम दोनों इस तरह अकेले कमरे में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ये देखना वेखना बाद में, अब जल्दी से बाहर चलो और तुम्हें बाहर भी ठंडक मिल जाए। अरे यार बाबू, देखो ऐसा हमका नहीं, दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं। हमका तो बस अपने बाबू से मतलब है। सबका बाहर बैठे रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ रहो हमारे पास। इतना पास कि एक का दिल दूसरे की धड़कन सुन सके। और रू का जवाब दे सके। अच्छा ठाकुर साहब, मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें बहुत अच्छा लगा और हम सबको इस बात की खुशी भी है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। अरे प्रोफेसर साहब, खुशी तो हमहू के भाई है, आपसे ज्यादा भाई, और बहुत खुशी भाई कि दोनों परिवार फिर से एक हुई हुआ। अब ना, अब अपने मन में कौनो गलत फहमी, कौनो कहा सुनी, कौनो मन मुटाव रखियो ना, एक को अंश न रखियो। जैसे ही अपन रिश्तेदारी चल रही है वैसे चलनी चाहिए, चलती रहे। यह अच्छा है कि लड़के खुश रहें। बस आप इन सब बातों से निश्चिंत रहिए। हम सब भूल चुके हैं, अब कोई मन मुटाव नहीं रहा है। बल्कि हम सबको तो इस बात की खुशी है कि बच्चों के बीच जो दूरियां और गलतफहमियां बन गई थी, वो आज सब खत्म हो गई हैं। बच्चे खुश रहें, इससे ज्यादा एक माँ बाप को और क्या चाहिए होगा। इसलिए आप सारी बातों को भूल जाइए, निश्चिंत रहिए। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो प्रोफेसर साहब। अरे आप जैसा समझी मिल गया ना, तो कब्बो कब्बो छाती एकदम फूल के हाथ
कुप्पा हो जाती है। एक चीज आप बताएं प्रोफेसर साहब, नाम हमार सज्जन, लेकिन आप सज्जन पुरुषों का कहते हैं, एकदम जेंटल मैन। कोमल बेटा, बेटा हम सबको उस घर में तुम्हारी कमी का एहसास हमेशा होता रहता है। हम सभी को उस घर में तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा। जब तक यहां हो, अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ कोमल, ये सही कह रहे। हमें लगता है कि तुम्हें अब अपने घर आने का सोचना चाहिए। तुम्हारे बिना घर बहुत सुना सुना लगता है। तुम्हारी बहुत याद आती है हमें। अब देखो, हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम अपनी मर्जी से आओगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आओगी ना? हाँ भाभी, मम्मी पापा सही कह रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। और वैसे भी आप हमारी इकलौती भाभी हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप ज्यादा दिन तक घर से दूर रहें। जल्दी घर आना। कोमल बेटा, अब तू जल्दी से अपने घर आ जा। कुछ हमारे बारे में भी तो सोच। अब हमारी जिंदगी के कितने दिन बाकी रह गए हैं। हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा दिन अपने पोते की पत्नी के साथ बिताए। जितने भी ज्यादा दिन गुजार सके हम गुजारना चाहते हैं। अरे ऐसा सुख हर एक के नसीब में कहाँ होता है बेटा। ए भाऊजी, वो हमका ना ये लोगन की बात सुन के ना बहुते बेचैनी हो रही है। और हमका लगता है कि हमारी सासू अम्मा और ससुर जी ना एकदम सही कह रहे हैं। इसलिए हम सोच रहे थे कि हमका ये लोगन के साथ अपने घर रहने जाएगा। हमारा कोमलिया, तुम अपने घर जब चाहे जा सकती हो, समझे। और वैसे ब्याहे बाद ना ससुराले जो होता है ना, लड़की का असली घर होता है। हाँ? अरे बिटियन तो अपने नैहरे ना एकदम वैसे मेहमान चिड़िया जैसी आती हैं आंगन में, ऐसे फुर्र से 4-6 दिन बाद उड़ के चली जाती हैं, समझे। तुम जा सकती हो, और जब तुम्हार मन करे तुम फोन लगाओ बाबूजी को। हाँ, बाबूजी तुरंत तुम्हारे पास आके तुमको ले जाएंगे। हाँ? बाबूजी, तुम ही दुनिया के ना सबसे अच्छे बाबूजी हो। हमरे दाढ़ी वाले बाबूजी। अरे दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? ये सब काम वाम छोड़िए और पहले ये बताइए कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है ना दीदी? आप अपने खाने पीने और स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख रही है ना? आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं प्रतिज्ञा, हम बिल्कुल ठीक हैं। पता है, अब हमारा टाइम नजदीक आ गया। बहुत जल्दी हमारा बच्चा हमारी गोद में खेलेगा। और एक बात बताएं तुमका, जब ये खुश होता है ना तो बहुत लाड चलाता है। बदमाश है ना, चैन से रहता ही नहीं। हम एक ही हर आहट महसूस कर सकते, सच में। लेकिन एक बात बताएं प्रतिज्ञा, जब तुम ये घर में नहीं थी ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सच्ची, ये घर को, ये हवेली को जैसे कोनो की बुरी नजर लग गई। और कृष्णा बाबा तो जैसे बर्बाद से हो गए थे। उनके समझ में नहीं आता था कि का करे का नहीं। ना खाते थे ना पीते थे, बस अपने आप में ही खोए रहते थे। अब तुम आ गई हो ना तो सब ठीक हो गया। बाकी भगवान का बहुत आशीर्वाद है कि तुम इस घर में और कृष्णा बाबा की जिंदगी में वापस आ गई। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी को कोनो की नजर ना लगे। ये लो,
अरे हम सारा घर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, यहाँ फौजा से बातें कर। क्या मतलब, होगी बात है? होगी ना, कहानी खत्म हुई नहीं हुई तो बाकी बात कल कर लेना। तुम यार, तुम आओ चलो हमारे साथ। अरे तुम थक गई होगी यार, आओ चलो ना हमारे साथ यार। क्या बात होगी है? क्या हंस का रही हो तुम यार? हमको तो मजाक कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, मतलब बात नहीं होगी। सोचो, तुम खुद सोचो यार। अब जय यार देखो, उनका तो हमारी हालत अच्छे से पता है, तब वो तुम यार हमारी बाबू को अपने साथ फंसाए रखियो। उनका तो समझना चाहिए ना यार। ए बाबू आओ, अरे आओ ना यार, रूका उका ले दो मजा। तुम आओ मेरे साथ, आओ जाओ, आओ आ जाओ। बाबू यार देखो, ये सही नहीं है, ये बहुत बहुत गलत कर रही हो तुम यार। इतना दिन बाद मिल रहा है यार, तुम कैसे हमसे इतना दूर रह सकते, बताओ? जानते हो हम तुमसे कितनी कितनी बातें करना चाहते हो, तुम्हारे साथ बैठना चाहते हो। तुम हो कि घर भर का रामायण सुन रही हो यार। तुमसे इतना ढेर सारा टाइम मांग रहे हैं, तुम उनका बचा हुआ टाइम दे रही हो। ऐसी बात नहीं है कृष्णा, ऐसा क्यों कह रहे हो? यार तो फिर मतलब फिर काहे गई थी रसोई में, बताओ? कृष्णा, वो केसर दीदी किचन में काम कर रही थी और उन्हें ऐसी हालत में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए उनकी मदद कर रहे थे। बस काम खत्म करके आ ही रहे थे, उतने में तुम आ गए। अब हमें जल्दी से जाने दो और फटाफट काम खत्म करके आने दो, फिर तुम्हारे साथ बैठकर ढेर सारी बातें करें। ना अरे ऐसा कुछ देखो, तुमका कहीं जाए की जरूरत नहीं। तुम यहाँ आओ, तुम आओ, तुम यहाँ आराम से बैठो हमारे पास और हमसे बतियाओ। अरे यार हम कब से तुमसे दिल खोल के बात करना चाह रहे हो, तुम यार तैयार ही नहीं हो रही हो। तो बात को समझा करो तुम। लेकिन कृष्ण देखो ऐसा है, अब तुम समझो चाहे ना समझो, अब हम तुमका नहीं जाए देंगे। अच्छा बाबा ठीक है, जैसा आप चाहे पति दी। अरे ये हुई ना बात है। अच्छा एक काम तो करने दो। का? वो रात के पीने के लिए देखो ऐसा है, हमका प्यास लगेगी, हम ना रसोई जाए के खुद के लिए पानी पी सकते हैं और तुम्हारे लिए भी ला सकते हैं। कहीं जाए की जरूरत नहीं, तुम बस यहीं बैठो हमारे पास। देखो कृष्णा, समझा करो, ऐसी हालत में केसर दीदी को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। अरे यार प्लीज जाने दो। अरे नहीं यार, हम नहीं जाए दे सकते, बस तुम यहाँ हमारे पास बैठो, हमसे बतियाओ। नहीं मानोगे यार? देखो बाबू, ये सब नहीं, देखो बाबू, अरे बाबू यार ये ठीक है, तुमका जाना है तो जाओ, बाकी एक बात हमारी सुन लो। अब हम ना तुमसे बहुत नाराज हो गए हैं, हम तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आएंगे, साफ बता रहे हैं। क्या हुआ? चुप काहे हो गए? हंस दिखाई नहीं रहे, हंस ना। अरे हंस, खिलखिलाई के हंस। अरे हंस ना रे। हमारी हालत देख के बहुत हंसी आ रही है ना तुमको? हमारी हालत देख के खुशी हो रही है ना? बहुत हंसी नहीं रुक रही ना तुम्हारी? हमको देख के चुप होने का नाटक करती है। अरे जब पीठ पीछे मजा लेती है तो सामने से भी लेना। बहुत मन प्रसन्न हो रहा होगा ना कि हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बहुत सही इंसाफ है भगवान का, यही गति होनी चाहिए थी। हमारा पति हमको अपने कमरे से छुआछूत की तरह निकाल दिया, एक कोना में जिंदगी भर के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया। बाहर ढोंगी औरत ऐसे बन बन के देख रही हमको जैसे कुछ जानती ही नहीं। बाकी एक बात तो मानना पड़ेगा, बहुत बड़ी खिलाड़ी है तू। ऐसे जाल में फंसाई हमको कि हम फंसते ही चले गए। बाकी एक बात जान लेना, हम हारने वाले नहीं हैं तुमसे। पासा कैसे पलटा जाता है आता है हमको।
दाव उलट के नहीं रखती है ना, तो हम भी असल बाप की बेटी नहीं। पकड़ लिए। ये क्या कर रहे हो कृष्णा? क्या हुआ? हमारे हाथ में दूध है, गिर जाएगा, छोड़ो हमें। अरे तो क्या हुआ यार? देखो दूध ने तुम मलाई खोआ जो चाहे लिए रहो, तुमका नहीं छोड़ने वाले। यार हमेशा बहाना करके निकल लेती तुम, अब नहीं जाए देंगे तुमका, बिल्कुल सही बता रहे। और हाँ एक बात और बताए थे ना, जितना मर्जी जोर लगाए लो, ये कृष्णा सिंह का बाहु पास से नहीं निकल पाओ। तुम करके देखो तुमका ना ऐसे पकड़ के रखेंगे एकदम ऐसा। क्या कृष्णा ये क्या किया तुमने? देखो गिरा दिया ना सारा दूध हमारी साड़ी पर, पूरी साड़ी खराब हो गई। छोड़ो हमें। अरे छोड़ो, ये लो। अरे यार पूरी थोड़ी खराब हुई है, थोड़ी सी हुई है। अरे तो दूसरा लाए देंगे, नहीं है एकदम चौचक का मतलब। अरे लो अब वो तो भड़क गए यार हैं। अरे हमरी का गलती, हम तो मतलब रोमांटिक हो रहे थे। कृष्णा जरा अलमारी से हमारी दूसरी साड़ी निकाल कर दे दो प्लीज। अरे हाँ प्लीज की क्या बात है, अभी देते हैं हम। अरे कभी कभी तो मौका मिलता है सेवा का यार, हमका तो बहुत खुशी है। और ऊपर से तुम्हारा प्लीज, अरे साड़ी का पूरी दुनिया उठाए के देते तुमका हैं। अभी तुमका हाँ ले बाबू, ये लो तुम्हारी साड़ी। हाँ ले लो। कृष्णा छोड़ो। अरे हम का सोच रहे थे कि हम आ जाए, कुछ मदद कर दे तुम्हारी, मतलब हैं? नहीं तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो अब। अरे यार मतलब दूध हम गिराए, गलती हमारी है, तो फिर बनता ना। क्या कहती हो तुम? कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती माफ की, अब छोड़ो। अरे छोड़ो कृष्णा। बात बता, अच्छा वो दूध तुम्हारी साड़ी पे गिर गया, कितना सुंदर लग रही है यार तुम। कसम से एकदम जमाए दियो, वो क्या कहते हो, समा बांध के ना मौसम बनाए दियो तुम। वो फूलों पे बैठ के फूलों की खुशबू और खूबसूरती बढ़ाए दो। आ जाओ। बाबू क्या बात होगी? अरे अभी तो हंसते हंसते गई रही, अभी एकदम से का मुंह क्या उतर गया तुम्हारा? क्या हुआ हमको बताओ, क्या हुआ? कृष्णा हम एक बात पूछे? अरे एक का हजार पूछो, बताओ क्या बात है? कृष्णा अम्मा अपने कमरे में सोने के बजाय
वहां बाहर क्यों सो रही है? मतलब उनका खाना पीना सोना सब कुछ अलग क्यों कर दिया गया है? अरे बाबू तुम ये कहाँ बात लेके बैठ गए? देखो ऐसा ये सब छोड़ो, हटाओ, जाए दो। नहीं कृष्णा, हमें जानना है कि अम्मा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। यार देखो बाबू, अम्मा के साथ जोन कुछ हो रहा ना बिल्कुल सही हो रहा है। तो तुम जानते हो ना अम्मा का की है, और वो हिसाब से तो ये सजा बहुत कम है। बस इतना जानते हैं कि अम्मा जो है अपने कर्मों का किया भुगत रही है, और बाबूजी जो अम्मा को सजा दी ना वो बिल्कुल सही दी। लेकिन कृष्णा ये सब ठीक है क्या? देखो बाबू, ठीक है कि नहीं है हमका इससे कुछ मतलब नहीं है। और देखो तुम ना ये सब बातें मत करो यार। और वैसे ही बाबू इतना दिन तुमसे अलग अकेले कैसे बिताए हम ही जानते हैं। बहुत झेले हैं यार। अब ऐसा ये सब बातें छोड़ो और आओ यहाँ हमारे पास आ जाओ। आओ। कृष्णा तुम ए बाबू, देखो बहस खत्म और अब सिर्फ प्यार प्यार और प्यार। ये लो, आज हमने तुम्हारे लिए मनपसंद हलवा बनाया है। दादी ये लीजिए। अरे सासू अम्मा, तुम तो एकदम बढ़िया हलवा बनाई हो। अरे बचाए के खाए आदमी, नहीं तो खाते खाते अपनी उंगलियां खा जाए और पता भी नहीं चले। दादी, तुम तो तीर्थ यात्रा पे गई थी ना, तो हमका बताओ ना कि हुआ का हुआ? अरे कोमल बेटा, तीर्थ यात्रा पर जाने से मन को बड़ी शांति और सुख मिलता है। जब हम भगवान से भेंट करने जाते हैं ना, तो सारी शंकाएं और तकलीफें दूर हो जाती हैं। पता है, एक बार मंदिर में एक मोटा आदमी रोए जा रहा था। हमने उसे पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि हमने जिंदगी में बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन मेरी सारी औलादें नालायक निकली हैं। और वो भगवान से अपनी औलादों को सुधारने की प्रार्थना करने आया था। दादी, अब भगवान को नो दरोगा थोड़ी ना है कि तुम बिगाड़ो और वो सुधारे। बस यही बात तो उनकी समझ में नहीं आती ना। कोमल, क्या हुआ? नैना जी जरा देखिए कोमल को अचानक क्या हो गया है। कोमल, कोमल, कोमल क्या हुआ? क्या बात है? अरे हमें तो बताओ, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ नैना जी? कोमल की तबीयत तो ठीक है ना? उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर एक खुशखबरी है, हमारी कोमल माँ बनने वाली है। इस घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। क्या कहा आपने नैना जी? घर में माँ? नैना जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ जी। अरे वाह, मतलब हमारा भतीजा आने वाला है। जय हो भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खुश काहे हो रहे हो? या हमारी तबीयत खराब है, हम उल्टी पे उल्टी कर रहे हैं और तुम लोग मुस्कुराए काहे रहे हो? तुम लोगों को का हमरी कोनो चिंता नहीं है? हम तुम्हारी उल्टी होने पे खुश नहीं हो रहे। तुम्हारी उल्टी में हमारे लिए शुभ संकेत है। शुभ संकेत मतलब? हमारी कोमल माँ बनने वाली है। कहा सासू माँ तुम भी? अरे बात तो सुन। भाभी शर्मा गई। अब आएगा ना असली मजा हलवा खाने का। ये लीजिए। रजा नई उम्र को रजा लौंडा लग रहे हो बे। हाँ देखना रजा कैसे ललाई नूर बन के ऐसे टप 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 टपक रही है यार, बिल्कुल रसीला बलमा लग रहा है यार। हाँ कैसे जानते मलमल का कुर्ता और छीट गुल बंद रजा लगा कुर्ता और छीट गुल बंद रजा मलमल का कुर्ता और छीट गुल बंद रजा। आपकी चाय लाए हैं। देख के बता जाऊं कैसे लग रहे हैं, एकदम झमकौआ लाला टाप ना है, बोलना है गंगा बोल। ठीक ही लग रहे हैं। ठीक लग रहे हैं। बस ठीक है लग रहे हैं। तुम ठीक से देख के बताओ ना यार कि वेशभूषा में कैसे लग रहे हैं, बताओ यार, बताओ यार, बोलो कुछ। अरे चुपचाप खड़े रहो एकदम। अरे यार तुम बता दो ना यार कि हम कैसे लग रहे हैं, बोल दे, बता दो, बोलबो यार, बोलबो कुछ बोलबो। हाँ बोलो। हाँ बताएं? बताओ हम सुने के खातिर कब से छौचिया रहे हैं, छटपटा रहे हैं गंगा। इस समझ लो कि प्यासे हिरन की तरह हमार कान जो है ना ऐसे है, देखो ऐसे 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 खड़ा हो गया ऐसे सुने खातिर, मतलब बेताब है। बता दो यार प्लीज गंगा। आप ना हमारे गांव में एक चाचा जी हैं, मठ वाले चाचा जी, बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहे हैं। सब नाश हुई है। तो का मतलब हुआ कि हम तुम्हारे गांव के मठ वाले चाचा जैसे दिख रहे हैं? का मतलब बोलबो का? हमारा मतलब है कि का मतलब है बताते हैं। तो बताओ। गांव में तो सभी धोती कुर्ता पहनते हैं, पर हमारे जो मठ वाले चाचा जी है ना, वो बिल्कुल चकाचक इसी तरह की धोती कुर्ता पहनते हैं, और उनकी दाढ़ी भी ना ऐसे ही बिल्कुल आपकी तरह सफेद है। बकवास बंद कर रहा गंगुआ। तो चाचा आज तक अपनी आंख से इतना महंगा सिल्क का कुर्ता मुस्लिम की धोती देते हैं? जानते कितने की है? झोपड़ी बिकाई जाएगी तुम्हारे बाप की, और मठ बिकाई जाएगा तुम्हारे चाचा का। तब एक इतना साला ये रुमालों भर का कपड़ा नहीं मिलेगा, कुर्ता बहुत दूर की बात है चाचा। हमारा मतलब वो नहीं था। तब का मतलब था? हम तो कह रहे थे कि गांव में तो सभी धोती कुर्ता पहनते हैं, पर शहर में तो
शर्ट पैंट पहना जाता है। शहर में तो धोती कुर्ता कौनो नहीं पहनता है। सही कह रहे हैं ना? हाँ, ये बात तो है। तब कहिए। ऐसे एक बात बताएं, बोलो। आप ना ई धोती कुर्ता में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब हम रसोईया में जाते हैं, आपके लिए थोड़ा नाश्ता बना के लाते हैं। और हाँ, वैसे ये चाय पी लीजिएगा, नहीं ठंडी हो जाएगी। हाँ, चाहिए ससुरी ठंडी हो चाहे ना, हम तो ससुर पहले ठंडाए गए। चाय पी लीजिए। साहब है ठाकुर सज्जन सिंह, सही में यार हैं? तो बोलबो यार कुछ हैं? ना ना, ठाकुर सज्जन सिंह का मतलब है बब्बर शेठ। पियसिया, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? आज हम कुम्हड़ा की सब्जी गुड़ और खटाई डाल के बनाए हैं। कुम्हड़ा की सब्जी? पियसिया, तुम जानती हो ना कि बाबूजी को कुम्हड़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद। गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे। अब एक काम करो, जल्दी से उनके लिए कुछ और बना दो। नहीं कृष्णा वो, अब हम बाबूजी के लिए नाश्ता नहीं बनाई थे। बाकी वो कहा है कि उनके लिए तो कोई और नाश्ता बनावा थे। कोई और? और कौन? ज्यादा चौको नहीं कृष्णा वो, बाबूजी यहाँ तुमरे जाए के बाद बहुत कुछ बदल चुके हैं। अभी तो तुमका बहुत कुछ जाने का बाकी है। जल्दी ये सब कुछ जान जियो। इतना टाइम काहे लग रहा है यार? खाना लिया हो मैं यहाँ भूख के मारे पेट में अतड़िया उठी जा रही है, पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहे हो। जल्दी लेके आओ यार, पे थाली वाली से फाड़ के खाना शुरू कर देंगे। चिल्ला गए रहो यार, आ रहा ना। ए कृष्णा बाबू, जल्दी आओ, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही बेटा, जल्दी आके दो नाश्ता परोसो। चलो। हाँ बाबूजी। पियसिया, तुम रहने दो, हम लेकर जाते हैं। कौनो जरूरत नहीं है। ए पियसिया, तू हमारा नाश्ता परस के दे। कौनो दूसर का छुअल नहीं खाएंगे। तू लेके आ नाश्ता हमारा। हाँ ले आ, जा दैया। सज्जन बहू नहीं सुधरेगी, चाहे कुछ हो जाए।
क्योंकि जहर भरी बोली सुन के तो हमार पेट वैसे ही भर का। छोड़ो। ए बाबू, ए तुम छोड़ो ना यार, तुम ही आओ, आओ बैठो, नाश्ता करो। अरे यार तुम अम्मा की बात पे ध्यान ना दो यार, वो उनके हाल पे छोड़ दो, तुम आओ। आओ यहाँ मेरे साथ बैठ के नाश्ता करो, तुम आओ, आ जाओ। आओ ना यार, तो आओ ना यार, तुम यहाँ आओ, यहाँ ऐसे, हाँ बैठो यहाँ, बैठो बैठो। अरे बहुत दिन हो गए यार तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं किया, यहाँ बैठो हमारे साथ, हाँ लो खाओ। ए बाबू खाओ ना यार, खाओ, काहे नहीं खा रहे, तुम सब खा रहे, तुम भी खाओ।